हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर तनुजा कुमारी आप सभी का स्वागत अपने यूट्यूब चैनल में करती हूँ। आज के इस वीडियो में मैं झारखंड राज्य के संदर्भ में ईसाई मिशनरियों के प्रादुर्भाव या आगमन का अध्ययन करूंगी। आप सभी से निवेदन है कि अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर इसे सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि भविष्य में मेरे द्वारा अपलोड किए जाने वाले वीडियो से संबंधित सभी नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके और आप इससे लाभान्वित हो सके। झारखंड के इतिहास का जब हम अध्ययन करते हैं तो हमारे समक्ष यह तथ्य उपस्थित होता है कि झारखंड का इतिहास और झारखंड की सभ्यता और संस्कृति पर कई सभ्यताओं एवं संस्कृतियों का प्रभाव रहा है। अगर हम प्रारंभिक चरण को देखें तो हम ये कह सकते हैं कि आयोसीन काल से ही झारखंड की संस्कृति और सभ्यता में परिवर्तन दिखाई देता है, जो वैदिक युग, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के धार्मिक आंदोलन, हिंदू शासन, दिल्ली सल्तनत का शासन, मुगलों का शासन से गुजरता हुआ ब्रिटिश शासन काल में 12 अगस्त 1765 को उस समय शामिल हो गया जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय द्वारा प्रदान कर दी गई थी। अगर हम झारखंड में अंग्रेजों के आगमन के संदर्भ में विचार करें तब हम यह देखते हैं कि झारखंड में 1760 में सिंहभूम क्षेत्र के माध्यम से अंग्रेजों का प्रवेश झारखंड में हुआ था। आज के इस वीडियो में मैं झारखंड में सभ्यता और संस्कृति के क्षेत्र में परिवर्तन के लिए महत्वपूर्ण ईसाई मशीनरियों पर चर्चा करूंगी। झारखंड राज्य, जो पहले बिहार राज्य के अंतर्गत भौगोलिक रूप से सम्मिलित रहा है, में जब हम ईसाई मिशनरियों के आगमन पर विचार करते हैं तो हम यह देखते हैं कि सर्वप्रथम पटना में ईसाई धर्म प्रचारक, जिसे कैथोलिक चर्च की संज्ञा दी गई थी, के द्वारा 1620 ईस्वी में मुगल बादशाह जहांगीर की अनुमति से ईसाई धर्म प्रचार प्रारंभ हुआ था। यहाँ पर कुछ इतिहासकारों का यह भी मानना है कि मुगल गवर्नर मुकर्रब खां ईसाई धर्म से बहुत अधिक प्रभावित रहा था और उन्होंने ईसाई धर्म को स्वीकार कर लिया था। कैथोलिक चर्च के द्वारा पटना में ईसाई चर्च संगठन की स्थापना के साथ बिहार में ईसाई धर्म का प्रचार और प्रसार प्रारंभ कर दिया गया था और इसी क्रम में 1713 ईस्वी में बिहार में प्रथम चर्च की स्थापना हुई थी। अगर हम झारखंड के भौगोलिक क्षेत्र के संदर्भ में बिहार से पृथक ईसाई मिशनरियों के आगमन को देखें तब हम यह जानते हैं कि इस संदर्भ में ग्रॉसनर मिशन, जो लुथेरियन एवेंजेलिकल चर्च से संचालित था, सबसे महत्वपूर्ण रहा है, जिनके द्वारा 2 नवंबर 1845 में 4 पादरी, जिनमें एक धर्मशास्त्री एमिल सैट्स, एक अर्थशास्त्री थियोडोर यानके और 2 शिक्षक ऑगस्ट बैंड्रेट और फ्रेडरिक बैश को भेजा गया था। अगर हम इस ईसाई मिशन की राजनीतिक स्थिति को देखें तो हम ये कह सकते हैं कि इस ईसाई मिशनरी को हैंटिंग और कर्नल आउसले के द्वारा अनुमति प्रदान की गई थी। 1845 में ग्रॉसनर मिशन ने झारखंड के रांची में पहुंचकर अपने बतसेडा अर्थात पवित्र घर की स्थापना झारखंड में प्रथम चर्च के रूप में रांची के बेथेस्दा कंपाउंड में किया था। ग्रॉसनर मिशनरी को वास्तव में प्रचार के लिए बर्मा देश के मेरगुई शहर भेजा गया था, लेकिन वहां कई कठिनाइयां होने के कारण यह छोटा नागपुर आ गए थे, जहां इनके द्वारा शिक्षा के साथ स्वास्थ्य संबंधी सेवा का कार्य प्रारंभ किया गया था। 1845 ईस्वी में ईसाई मिशनरी के आगमन से झारखंड की सभ्यता और संस्कृति में स्पष्ट परिवर्तन हमें दिखाई देता है। झारखंड की जनजाति का एक बड़ा हिस्सा ईसाई मिशनरियों के द्वारा स्थापित स्कूल और अस्पताल से आकर्षित होकर ईसाई धर्म की ओर अग्रसर हो गए थे। इस संदर्भ में हमें इतिहासकारों के इस मत को भी ध्यान में रखना होगा कि भारत के सुदूर दक्षिणी भागों में सीरियाई ईसाइयों की उपस्थिति रही थी, जो इस बात का प्रमाण है कि भारत में सबसे पहले ईसाई मिशनरी सीरिया से आए थे और न कि यूरोप से। इस संदर्भ में इतिहासकारों का यह तर्क है कि राजा गोंडोफेरस के साथ संत थॉमस का संबंध यह स्पष्ट करता है कि प्रथम ईस्वी में ईसाई धर्म प्रचारकों का एक मिशन भारत आया था,
झारखंड में ईसाई मिशनरियों के संदर्भ में ईसाई धर्म के प्रचार और प्रसार के आलोक में हम J.N. एक्का की पुस्तक क्रिश्चियनिटी एंड द ट्राइबल रिलीजन इन झारखंड का उल्लेख कर सकते हैं, जिसमें यह बताया गया है कि झारखंड में ईसाई मिशनरियों के आगमन के कारण हमें धर्म परिवर्तन के कई मामलों के विषय में जानकारी मिलती है। हमें यह भी जानकारी प्राप्त होती है कि 25 जून 1846 को पहली बार ईसाई मार्था नामक एक बच्ची जो है इसने ईसाई धर्म को अपनाया था। 9 जून 1850 को 4 उरांव, 26 अक्टूबर 1851 को मुंडा, 8 जून 1866 को 2 खड़िया जनजाति और 10 मई 1868 को एक हो जनजाति के लोगों ने ईसाई धर्म को अपनाने का कार्य किया था। 1850 में पहली बार 4 बालिग स्थानीय उरांव आदिवासियों को ईसाई बनाया गया था या ईसाई धर्म में इन्हें परिवर्तित किया गया था। ए गौतम की पुस्तक द हिंदुआइजेशन ऑफ ट्राइबल्स ऑफ झारखंड आउटलाइन सिंस बिगनिंग में उल्लेख किया गया है कि धार्मिक बंटवारे की जड़ 19वीं सदी से शुरू होती है, जब पहली बार छोटा नागपुर के पठार में ईसाई मिशनरीज आए थे। इनके आगमन के साथ ही औपनिवेशिक, सांस्कृतिक और धार्मिक हम कह सकते हैं कि झारखंड में हमें परिवर्तन देखने को मिलता है और इसी के साथ यहाँ पे जो धर्मांतरण का जो कार्य है वह भी प्रारंभ हो गया था। झारखंड में ईसाई मिशनरियों के प्रचार एवं प्रसार के क्रम में यह महत्वपूर्ण है कि ब्रिटिश शासन के समय जनजातियों की सभ्यता और संस्कृति में ईसाई धर्म का प्रचार एवं प्रसार प्रारंभ हुआ। ईसाई मिशनरियों के द्वारा शिक्षा, स्वास्थ्य, अनाज, कपड़े, औषधियाँ जनजातियों के बीच वितरित की गई, जिसका जनजातियों पर सकारात्मक प्रभाव हुआ था, जिसके परिणाम स्वरूप जनजातियों में ईसाई धर्म के प्रति आकर्षण भी बढ़ा था। इस संदर्भ में सबसे महत्वपूर्ण 1813 का अधिनियम रहा है, जिसके द्वारा ईसाई मिशनरियों को भारत में प्रचार प्रसार करने की अनुमति प्राप्त हो गई थी। ब्रिटिश चार्टर एक्ट 1813 के द्वारा ईसाई मिशनरियों को झारखंड में प्रचार एवं प्रसार का मार्ग प्रशस्त हो गया। ईसाई मिशनरियों को इस एक्ट के अंतर्गत लोगों को ईसाई धर्म में शामिल करने और अंग्रेजी पढ़ाने की अनुमति भी प्राप्त हो गई थी, जिसके बाद अंग्रेजों ने एक एंगलिकल डिपार्टमेंट प्रारंभ किया, जिसमें अधिकारी के रूप में आर्च बिशप और बिशप होते थे। इस डिपार्टमेंट के द्वारा सभी महत्वपूर्ण स्थानों पर चर्च एवं स्कूल की स्थापना की गई, जिससे ईसाई धर्म के प्रचार एवं प्रसार में उल्लेखनीय प्रगति हुई थी। झारखंड में ईसाई मिशनरियों के संदर्भ में डॉक्टर हैकलिन का नाम अत्यंत महत्वपूर्ण है, जिन्हें झारखंड के प्रथम चर्च, जिसकी स्थापना रांची में की गई थी, का वास्तविक संस्थापक होने का श्रेय प्राप्त है। अगर हम ईसाई मिशनरियों के प्रारंभिक गतिविधियों को देखें तो हम ये कह सकते हैं कि ब्रिटिश हुकूमत के द्वारा आपदा के शिकार बच्चों को इन ईसाई मिशनरियों को देखभाल के लिए सौंपा गया था, जिनके लिए ईसाई मिशनरियों ने स्कूल की भी स्थापना की थी। ईसाई मिशनरियों द्वारा अपने प्रचार एवं प्रसार के क्रम में रांची में प्रथम चर्च की स्थापना करने के पश्चात झारखंड के अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों, जिसमें हजारीबाग, चाईबासा, गोविंदपुर शामिल हैं, अपने केंद्र स्थापित किए थे। झारखंड में ईसाई मिशनरियों के अभियान को 1857 के विद्रोह के समय काफी धक्का पहुंचा, जब जगह जगह झारखंड में चर्च की संपत्ति को बर्बाद कर दिया गया था। ईसाई मिशनरियों के द्वारा झारखंड में ईसाई धर्म के प्रचार एवं प्रसार के महत्व को देखते हुए पादरी अनसोगरे को झारखंड भेजा गया था, जिन्होंने झारखंड में ईसाई धर्म के प्रचार एवं प्रसार के लिए महत्वपूर्ण कार्य किए थे। वास्तव में ईसाई मिशनरियों को ईसाई धर्म के प्रचार में प्रसार के लिए कर्नल डाल्टन, जो छोटा नागपुर के कमिश्नर थे, का समर्थन प्राप्त था, जिनके द्वारा धर्म परिवर्तन पर अत्यधिक बल दिया गया था। आज के इस वीडियो में हमने ईसाई धर्म और भारत के संदर्भ में झारखंड में ईसाई मिशनरियों के आगमन के ऐतिहासिक तथ्यों का अवलोकन किया, जिसमें हमने यह देखा कि यद्यपि भारत में 1620 में ही मुगल बादशाह जहांगीर ने ईसाई धर्म के प्रचार के लिए
कैथोलिक चर्च को अनुमति दी थी। वहीं झारखंड में सर्वप्रथम 1845 में ग्रॉसनर ईसाई मिशन का प्रादुर्भाव हुआ था, जिसके द्वारा अपने प्रारंभिक चरण में स्वास्थ्य और शिक्षा का प्रचार और प्रसार जनजातियों के बीच किया गया था तथा निःशुल्क दवाइयां और भोजन की व्यवस्था इनके द्वारा की गई थी। अनाथ बच्चों की देखभाल के लिए स्कूल स्थापित किए गए थे, जिससे झारखंड के जनजातियों में ईसाई धर्म के प्रति आकर्षण उत्पन्न हो गया था और वह ईसाई धर्म को अपनाने के लिए अग्रसर हो गए थे। अगले वीडियो में मैं झारखंड में ईसाई मिशनरियों के आगमन के अन्य महत्वपूर्ण घटनाक्रम पर विस्तार से चर्चा करूंगी। अगर आप सभी को मेरा यह वीडियो पसंद आया है तो कृपया कर इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। स्टे कनेक्टेड।